वैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा जाता है कि चुनाव के बाद में झोला उठा करके चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का अभी समय बाकी है, बनारस में चुनाव बाकी है और बनारस के बाद में लोकसभा चुनाव में जीत हार का फैसला होना यानी 4 जून की तारीख बाकी है। अब मोदी जी 4 जून को झोला उठा करके जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जिनको लेकर के आए थे मेरठ में चुनाव लड़ाने के लिए, अरुण गोविल जो कि रामायण सीरियल में राम का किरदार निभा रहे थे, वो अरुण गोविल साहब झोला उठा करके चले गए हैं और वो भी चुनाव में वोटिंग खत्म होने के महज 24 घंटे के अंदर अंदर। कल शाम को 6 बजे अरुण गोविल के मेरठ में चुनाव का प्रचार खत्म हुआ, चुनाव की वोटिंग खत्म हुई और उसके बाद में तस्वीर आप देखिए, झोला टांगे हुए यहां पर अरुण गोविल आपको नजर आ रहे हैं और झोला टांगे हुए अरुण गोविल महज 24 घंटे के अंदर मेरठ को छोड़ करके मुंबई रवाना हो गए। बताया कि मुंबई के अंदर कुछ जरूरी काम है। भाई यहां पर क्या कर रहे थे आप? जरूरी काम अगर आपका सारा वहीं पर रुका हुआ है, मुंबई में आपका सारा जरूरी काम बचा हुआ है, तो यहां पर आप मेरठ में क्या करने आए थे? और मेरठ में लगातार जब ये सवाल पूछा जाता था कि आप तो आए हैं, पल दो पल ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, ये नारा जो है, ये गाना जो है, उनको शायद मुंबई में खूब उन्होंने सुना होगा, लेकिन मेरठ वालों को सुना गए और मेरठ वाले अब यही गाना गुनगुना रहे हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी, अरुण गोविल साहब के लिए साथ क्या निभाओगे और सुबह पहले वाली गाड़ी से मुंबई लौट जाओगे। जो बार बार ये बात हो रही थी वो बात सच हो गई साहब। अब गाना अगर मेरा सुरताल अच्छा होता तो मैं पूरा सुनाता आपको, लेकिन आप थोड़ा जोड़ लीजिए। मेरठ के लोग जो है वो इस गाने को गुनगुना रहे हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी अरुण गोविल, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली वाली गाड़ी से मुंबई निकल जाओगे। और मुंबई निकल गए हैं अरुण गोविल। और ये पहली जो है उनकी फोटो देख लीजिए, झोला टांगे हुए इनकी फोटो है। और जिस सहरावत आवास के अंदर देखिए, बड़ा शानदार जो है ये फार्म हाउस है, ये सहरावत आवास है, जो बड़ा शानदार एक लाल रंग का सफेद रंग का जो आप यहां पर फार्म हाउस देख रहे हैं, ये सहरावत फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस में वो ठहरे हुए थे, मानो जैसे कि कोई एक असाइनमेंट दे दिया गया हो कि आपको आना है, आपको आकर के यहां पर जो है वो 26 तारीख को शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक आपको इस पर रुकना है और 27 तारीख को 7 बजे 6 बजे आपको मुंबई पहली जो है वो टिकट पकड़ा करके आपको रवाना कर देंगे। तो मेरठ में जो है अरुण गोविल और उनके साथ में उनकी पत्नी श्रीलेखा जी, जिनको वो बहुत सम्मान के साथ में बता रहे थे कि मेरी पत्नी कभी कभी गुस्सा हो जाती है, ठकुराइन है और ठकुराइन का जाकर के मुझको रूप देखना पड़ता है और ठकुराइन को मैं जैसे मनाता हूं आपको भी मना लूंगा। अब ठकुराइन भी उनके साथ में चली गई और साहब भी अपने साथ में जो वो निकल गए, झोला लेकर के जो है वो अरुण गोविल निकल गए और कह रहे कि मुझको वहां पर जरूरी काम है मुंबई के अंदर और इसीलिए जो है मैं यहां से जा रहा हूं। और फिर उसके बाद में पता नहीं अब इनकी वापसी कहां होगी, कैसे होगी, नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई और तय है कि झोला उठाने की परंपरा जो है, जिसके बारे में भाजपा एक तरह से बदनाम है, तो क्या ये ट्रेलर है झोला उठाने का? ये झोला उठा करके ऐसे निकलने का ट्रेलर है? वाकई कोई यकीन भी नहीं कर सकता है कि कल जिसका चुनाव खत्म हुआ है, कल शाम को जिसका चुनाव खत्म हुआ है, और वो व्यक्ति अगर सुबह सुबह अगर अपने वहां से निकल पड़े, अपने जिस आवास में वो रह रहे थे वहां से निकल पड़े और वहां पर सन्नाटा छा जाए, तो फिर मोदी जी भी क्या 5 तारीख को सुबह सुबह, वैसे तो खैर 4 तारीख को 12-1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, 4 जून को 12-1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी और शाम को 5 बजे तक जो है सब कुछ पता चल जाएगा। तो मोदी जी भी क्या जो है वो 5 तारीख को झोला उठा करके और निकल लेंगे, गुजरात निकलेंगे, हिमाचल निकलेंगे, हिमालय निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे। हाँ, लेकिन एक बात आधिकारिक तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि मोदी जी को कम से कम जो है, जब तक अगले कोई प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले लेते हैं, तब तक उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर उस पद पर रहना पड़ेगा। अगले कोई प्रधानमंत्री जब भी बनेंगे तो वो अगर शपथ ले लेंगे तब जो है मोदी जी फ्री हो जाते हैं।
तो अब मोदी जी की जो है वो अगर मान लीजिए कि हार हुई तो फिर तब तक जो है वो रहना पड़ेगा जब तक कोई अगला व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, अगला नेता कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, या उससे पहले ही, पता नहीं। लेकिन मेरठ में लोगों को शायद इस बात का अंदाजा था तो सही, और इसीलिए मेरठ में लोगों ने पहले से ही मन बना लिया था कि यहां पर बाहरी या स्थानीय, और सुनीता वर्मा साइकिल पर गठबंधन की तरफ से साइकिल पर चुनाव लड़ रही थी, यानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी सुनीता वर्मा, और सुनीता वर्मा का चुनाव जो है बड़ा शानदार गया है, ये ग्राउंड रिपोर्ट बताती है। कल शाम को जब उनकी वोटिंग खत्म हुई तब मैंने वहां पर लोगों से बात की, और लोगों से बात करके जो है वो जानने की कोशिश की कि क्या वाकई जो है वो यहाँ पर अरुण गोविल जीत रहे हैं या सुनीता वर्मा की मैदान मारेंगी मेरठ का। तो लोगों ने जो कहा, और खास तौर पर दलित और मुस्लिम एक तरफा जो हो गए, उसी से जो है वो माहौल बदलता हुआ नजर आया, और शायद ये रिपोर्ट अरुण गोविल तक भी पहुंच गई। लेकिन एक चीज मैं सोच रहा हूं, बीजेपी के बारे में कहा जाता है अक्सर, बीजेपी के बारे में जो उनके विरोधी हैं या सोशल मीडिया पर आप कह लीजिए कि बीजेपी अगर किसी को 1 रुपए देती है तो 4 रुपए का काम करवाती है। अरुण गोविल को टिकट दी, अरुण गोविल से जो है वो मेरठ में प्रचार प्रसार करवाया, और सीटों पर प्रचार प्रसार भी नहीं, कहा गया था पहले कि उनसे और सीटों पर भी प्रचार करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई वो नहीं आ पाया है, कोई कार्यक्रम नहीं आ पाया कि उनका कहां पर प्रचार हो रहा है। तो क्या बीजेपी ने ये अंदाजा लगा लिया, जिस तरीके के उनके बयान पहले से आ रहे थे, जिस तरीके से वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे, या दूसरे लोगों की माला लेने में दिक्कत थी, या मुद्दों की बात पूछते थे तो वो कहते थे कि पहले मेरे को जीत जाने दो, मुद्दों की बात हम बाद में करेंगे। तो क्या बीजेपी ने भी मन बना लिया कि नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा, और इनको साथ में लेकर के हमारी और लुटिया डूब जाएगी? तो क्या बीजेपी ने भी उनसे टाटा बाय बाय बोल दिया है? सवाल इस बात का है। लेकिन जनता क्या कह रही है, जरा एक बार सुन लीजिए। अरुण गोविल को जनता ने क्या सर्टिफिकेट दिया? जनता ने क्या जीत का सर्टिफिकेट दिया है या टाटा बाय बाय? जनता ने भी करवा दी है। मतलब उनके झोला उठाने से पहले जनता ने ही उनको झोला टांग दिया है। देखिए जरा, अरुण गोविल जो है वो बीजेपी की तरफ से थे। सुनीता वर्मा, योगेश वर्मा की पत्नी, उनके पति जो है वो हस्तिनापुर से बीजेपी के विधायक रहे, और अच्छी पकड़ भी मानी जाती है दलितों के अंदर उनकी, और उनको जो है वो गठबंधन की तरफ से, और गठबंधन में भी अखिलेश यादव ने 2-3 प्रत्याशियों को बदल करके तब उनको मैदान में यहाँ पर उतारा था, और उसके बाद में यहाँ पर देवर त्यागी बीएसपी की तरफ से रहे। तो यही 3 गणित मोटे तौर पर है, जो समझने वाली बात है कि इस बार चुनाव जो है वो किस तरफ गया है। तो वोट डाला आप लोगों ने आज? दिखाओ, उंगली दिखाओ ऐसे करके। तो किधर इस बार क्या मुद्दा रहा, कैसे इस बार लोगों ने, मेरठ के लोगों ने क्या किया इस बार? क्या जो रुझान चलता है वही करते हैं सब। तो रुझान क्या चला इधर? रुझान क्या चला? जिसको जिसने साइकिल डाली, जिसने साइकिल डाली उसने साइकिल डाली। मत डालो। नहीं, वोट तो अपना अधिकार है, हम किसी को भी डाले। नहीं तो क्या मुद्दा रहा? आपने बेरोजगारी देख करके वोट किया, महंगाई देख के वोट किया, या विकास बहुत हो रहा है उसको देख के वोट किया? विकास का तो हमें पता नहीं हो रहा क्योंकि हमें तो लगता नहीं विकास हो रहा है, कुछ विकास नहीं हो रहा है। चलिए, हाँ आप बताओ, दूसरे के मुंह में जुबान डाल रहे हो। हाँ जी बोलो। आप बताओ, आप क्या देख रहे हो, क्या रहा इधर मेरठ में? लोगों ने क्या फैसला किया इस बार? फैसला ये क्या है, सुनीता वर्मा के लिए जिताने के लिए करा। सुनीता वर्मा जी, गठबंधन? जी हाँ। और ये टीवी वाले राम जी आए? राम जी का कोई नहीं है। हाँ, राम जी का कोई काम नहीं है यहाँ। राम जी का जो सांसद जी हैं, एक मिनट, मैं आपकी तरफ सुनो यार, सुनो, कहने दो 2 मिनट शांति रखो। जो विधायक जी हैं, सोमदर तोमर जी, राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, हाँ। हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई काम नहीं किया उन्होंने, हाँ। इसलिए उनको हमने काट दिया, हाँ। और सुनीता वर्मा जी को चुनाव उन्होंने काम किया है। तो सुनीता वर्मा को गया? जी बिल्कुल, टोटल गया। ये मतलब ऐसा, ये जो नौजवान लड़का है ये सब, और आपका घर परिवार में माता बहन है, किसका ज्यादा रुझान रहा? सुनीता वर्मा को गया सब गया जी। आपको तो क्या कह रहे हो? आप जो ये कह रहे हैं कि राम जी को उतारा है, मैं ये कह रहा हूँ टीवी के राम जी। आप राम जी नहीं है तो किसी भी इंसान की जो राम से तुलना नहीं करनी चाहिए। अरे मैं टीवी के राम तो कह रहा हूँ मेरे जो भाई, भी है। मैं कोई राम थोड़ी ना कह रहा हूँ। मैं राम का है बताइए भाई? नहीं, आपने शुरू में कहा था। मैं भाई टीवी के राम बोला है भाई, अब गलत बोला तो बताओ।
गलत बोला ये क्या? कोई अपनी जगह तुम कह रहे हो कह जाओ। नहीं नहीं, मेरा कहना तो ऐसा है। टीवी सीरियल एक आता था, उसमें रामायण था, उसमें रामायण करेक्टर निभाया और बीजेपी ने टिकट भी उनको इसीलिए दिया रामायण में है। निभाया, बाकी यहाँ पे उन्होंने नहीं निभाया ना। बाकी उन्होंने जो है और दूसरा कोई काम तो किया नहीं। बीजेपी ने जो हाँ बताओ बोलो आप बताओ, मेरठ के लोगों ने इस बार महंगाई देख के वोट किया, बेरोजगारी देख के वोट किया, या विकास बहुत हो रहा विकास देख के वोट किया? देखिए विकास तो ऐसा है कि दलितों के हित में तो कोई काम हुआ नहीं, दलितों के हित में कोई काम नहीं हुआ। दलितों के हित में कोई काम नहीं हुआ। होता तो ऐसा थोड़ी होता। दलित इस बार किस तरफ गए? किस तरफ गए हैं आप आपको नहीं पता? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सुनीता वर्मा की तरफ गए सुनीता वर्मा की तरफ जी। तो ज्यादातर गए हैं कि कुछ जो है छुटपुट उसमें गए हैं? देखिए थोड़ा बहुत तो होता ही है, जिन लोगों को ये मानो जानकारी होती नहीं है हाँ वो ये मत दे सकते हैं, और संविधान को मानने वाले लोग हैं हम तो। संविधान को जी मानने वाले लोग हैं। हाँ, संविधान एक बड़ी एक आजकल बड़ी बहस चली हुई है कि बीजेपी अगर फिर से आएगी तो संविधान बदल देगी। देखिए पहली बात तो इतना अकलमंद कोई है नहीं। अच्छा, हाँ, संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। बाबा साहब का संविधान नहीं बदल सकता। नहीं हाँ? बदल बाबा साहब का संविधान नहीं बदल सकता। अच्छा, वो कभी नहीं बदलेगा, कितनी भी सरकार आ जाओ तो वो नहीं बदलेगा, सरकार किसी की भी आवे। और ये हमारा अपना अधिकार है इसमें। हैं? ये हमारा अपना अधिकार है, वो किसी को भी दे सकते हैं हम वोट। आप बताइए। ये देवर त्यागी की तरफ वोट नहीं गया क्या? बीएसपी की तरफ नहीं गया क्या? नहीं जी हमारे यहाँ कोई नहीं गया। गया है, कुछ गया, हाँ? कुछ तो गया, जो भी गया हो। नहीं गया नहीं गया यहाँ, तो हमारे जो यहाँ- दलित है वो इस बार मायावती जी की तरफ नहीं गए? नहीं गए नहीं गए। नहीं गए। सुनीता वर्मा जी की तरफ मेरठ में फिर क्या होगा? मेरठ में अरुण गोविल की बात बनेगी कि नहीं बनेगी, या सुनीता वर्मा बनेगी? सुनीता वर्मा जी जीतेंगी। हाँ? सुनीता वर्मा हाँ, क्या कह रहे हो भाई? बन जाएगी जी, बिल्कुल बढ़िया। किसकी बन जाएगी? जी मोदी से अलावा कोई नहीं आएगा पूरे भारत के अंदर, ये इतना क्या मेरे कह को पता है। वो ठीक है, उनको हो सकता है जानकारी होगी। नहीं, आपको क्या मतलब लग रहा है बात में दम है या मैं वैसे तो ही है? मेरठ की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ की मैं बात मेरठ कर की रहा मैं पूछ रहा हूँ। हूँ। हाँ तो मेरठ में अरुण गोविल है कि सुनीता वर्मा? मेरठ छोड़ो, पूरे भारत के अंदर मोदी से मेरठ अलावा से कोई जीतोगे? नहीं बनेगा। एक एक सीट से ही तो घड़ा भरेगा, एक एक बूंद से ही तो घड़ा भरेगा भाई। तो मेरठ से और क्या नाम हापुड़ से लड़ा उन्होंने इलेक्शन, अरुण गोविल जी ने, वे बन जाएंगे पक्का, इस बात की गारंटी है। अरुण गोविल की गारंटी है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल सुनीता वर्मा की गारंटी है? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है, आपका मन क्या कहता है? हमारा मन तो ये है कि जिसको हम वोट दे रहे वो हमारे जीत ही जाएगा। तो आपका सुनीता वर्मा की तरफ मन है? हाँ जी। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो आप बताओ? सुनीता वर्मा जीत रही है। हैं? सुनीता वर्मा जीत रही है। सुनीता वर्मा जीत रही है? हाँ बिल्कुल जीत रही है। बीजेपी ने जो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट उतारा, कोई फर्क है, कोई असर कोई है? फर्क नहीं कराई क्या है देश में आज तक, करके क्या दिखाया? ये हो रहे हमारे यहाँ कौन सा रोड बना दिया, 5 साल सभासद रह गया यहाँ पे, दोबारा बन गया, अब भी कुछ नहीं रहा। सोमेंद्र तोमर भी आके गया, जब भी कुछ नहीं हुआ। वादे करके गए अभी पिछले इलेक्शन में वादा करके गए सोमेंद्र तोमर, फिर भी नहीं यहाँ सड़क बनी। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हो रहा। ये थोड़ा बहुत वोट जो है छिटका है या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं है, सुनीता वर्मा जीत रही है। हाँ इधर से बस अच्छा, तो ये बात फाइनल है? फाइनल है। थोड़ा बहुत वोट आपको लग रहा है कि आपके इधर से दलितों की तरफ से थोड़ा बहुत तो जाता है। नुकसान है उससे, या नुकसान नहीं हो पाएगा? वो इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र पूरा सुनीता वर्मा पे पड़ा है कांग्रेस में। हाँ, आप क्या सुन रहे हो भाई इतनी देर से? क्या समझ में आ रहा है? मोदी सरकार हाँ? गई मोदी सरकार कई मोदी सरकार, मतलब कई मोदी सरकार सीधी गई हाँ? गई कहाँ गई? अपने घर जहाँ से आई थी जहाँ से आई थी वहीं गई। बस। और इधर से ये अरुण गोविल का क्या रहेगा? हम नहीं जानते कोई, जो हम किसी अरुण गोविल को नहीं जानते, अरुण गोविल का पता साफ है, किसी को नहीं जानते, किसी को भी नहीं जानते। तो आप किसकी तरफ गए हैं? सिर्फ साइकिल 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 की तरफ। ये बात सही है क्या? मतलब साइकिल की तरफ लोग हैं? हाँ जी, आपका साइकिल का रुझान है पूरा, साइकिल ही जीतेगी यहाँ से, मेरठ की सीट से। अरे एक मिनट रुको, अम्मा जी आप बताओ, ये लड़के कह रहे जो एक मिनट, हाँ? आप बताओ क्या लग रहा है? देखिए इस तरफ साइकिल का ज़्यादा जोर है। दलित साइकिल की तरफ गए सारे? बिल्कुल बिल्कुल साइकिल की 100 में से 80, 100 में से 90 कितने गए? 100 में से 65% साइकिल पर है। 65%। हाँ? मोदी तो 80% पूरे जो जाटो समाज है वो पूरा साइकिल पे गया है। हाँ, आप क्या कह रहे हो भाई? अजी ये कह रहे हैं ना 65% गया, वो 15% में भी मोदी जीत जाएगा।
15% में कैसे कोई जीत जाए भाई? अजी सब जीत जाएंगे जब 15 हिस्से मिलेगी ना हाँ। तो और ऊपर बहुत है। और ऊपर कहाँ से मिलेगी? अरे पूरा भारत 55% तो वोटिंग हुई है। 55% हुई है ना, एक गलत कह रहे हैं। नहीं वोटिंग के आंकड़े भाई, मैं थोड़ी गलत बोलूंगा। अरे तो इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया कोई नहीं है, अरुण गोविल साहब। क्या लग रहा है इस बार भाई मेरठ में? जी जो भी लग रहा बढ़िया ही लग रहा जी। बढ़िया तो सारा ही है, लेकिन है सरकार तो बीजेपी की आनी है। और इधर मेरठ में क्या चीज रहेगा? मेरठ में तो भैया हाथी और साइकिल चली है दब के। हाथी और साइकिल दब के हाँ चली यहाँ है। तो साइकिल और हाथी चला जी और दब वो जो है अरुण गोविल का मामला यहाँ नहीं है जी। यहाँ नहीं है जी। यहाँ किलोमीटर दूर है ना वो, 15 किलोमीटर दूर है ना। 15 किलोमीटर दूर कहाँ वो पे? यहाँ का थोड़ी अरुण गोविल, अरुण गोविल यहाँ का थोड़ी मेरठ का। अगर राजेंद्र अग्रवाल पहले की तरह होता तो एक बार चांस होता, लेकिन अब राजेंद्र अग्रवाल को इन्होंने लिया नहीं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? होता है वहाँ, फूलता है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसे की हाँ ये बीजेपी जीतेगी। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, चाहे आप ये वोट कह किसी को दो जीतेगी बीजेपी। ये क्या मतलब हुआ? भैया ये क्या मतलब हुआ? करो बीजेपी ही जीतेगी। नहीं वो है क्या? गणित कौन सा है ये गणित कौन सा है? जीतेगी तो बीजेपी को वोट देगा। जो सीरियस चीज है, थोड़ा सा एक मिनट दादा हम लोग जो है थोड़ा सा सीरियस बात करने के लिए आए हैं। आप लोगों को देश देख रहा है तो कम से कम मजाक से ना करें। मजाक नहीं है जी, जो सीरियस बात है। आप ये कह रहे हो कि साइकिल चली है, खूब दब के चली है, तो फिर बीजेपी कैसे जीतेगी? बीजेपी शहर से बहुत अच्छी है, उसको नहीं जीतेगी। यही तो है, साइकिल और हाथी यही तो चला, शहर में तो फूल ही चलेगा। नहीं लेकिन दलित और मुस्लिम अगर एक तरफा उतरा है तो फिर नहीं तो वोट जी, के हिसाब से नहीं हुआ। दलित और मुस्लिम एक जगह नहीं उतरा, 2 जगह उतरा, 3 जगह। वो साइकिल पे भी चला है, वो कांग्रेस पे भी भाई उतरा है। कांग्रेस, अरे अफवाह मत फैलाओ यार, कांग्रेस की तो टिकट ही नहीं है यार। कांग्रेस तो अब लड़ी नहीं। हाँ? गठबंधन है। गलत बात नहीं। गठबंधन है। हाँ गठबंधन अरे पे फर्जी बात मत करो। नहीं। हाँ। साइकिल भी चली है यहाँ, हाथी भी चला है यहाँ, फूल भी चला है यहाँ, तीनों चले हैं बराबर। ज्यादा किसका तरफ चला है? साइकिल पे चला जी ज्यादा। ज्यादा साइकिल पे चला। हाँ जी, हाँ। तो फिर अपने आप जो है फिर आपने खुद ही बता दिया। हाँ जी, हाँ? साइकिल चला है। हाँ अच्छा ये साइकिल आप ही है? साइकिल चलेगी। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार सचिन कुमार जी। क्या देख रहे हो भाई आप? जी यहाँ पर तो हमारे क्षेत्र में तो साइकिल का ज़्यादा जोर रहा है, ठीक है। और थोड़े बहुत शहर के क्षेत्र में तो भाजपा को बोल सकते हैं, लेकिन हमारी सीट जो है सुनीता वर्मा जी की निकलेगी। तो ये मतलब कि शहरी क्षेत्र में थोड़ा बहुत बीजेपी के वोट है। हाँ जी। बाकी दलित और मुस्लिम का वोट? हाँ जी, एक तरफ है साइकिल पे। दलित और मुस्लिम का एक तरफ साइकिल हाँ की जी, तरफ। साइकिल पे। तो फिर तो ये खेल पलट गया। हाँ जी, खेल पलटेगा जब पूरे देश का ही पलटेगा। पूरे देश का पलटेगा? हाँ जी। पूरे देश में सरकार बदल जाएगी? हाँ जी, जरूर बदलेगी। ना बदलेगी भी तो हमारे कुछ सांसद जीत कर तो कांग्रेस के पहुंचेंगे। फिर किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, जो बनेगा बन जाएगा। अच्छा लेकिन मोदी को हटाना है। हाँ, मोदी को हटाना है। ये बात है। हाँ, हाँ चाहे गठबंधन से आवे चाहे कैसा भी आवे, अच्छा लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। हाँ? बीजेपी नहीं आनी चाहिए बस। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अरबाज हैं? अरबाज अरबाज अरबाज। तो ये मैं जो बात पूछ रहा था कि दलित और मुस्लिम एक साथ उतरे हैं क्या फिर इधर हाँ, साइकिल पर? इंगे तो एक साथ उतरे। दलित और मुस्लिम आगे पीछे बैठ के चले साइकिल पे, हाँ ऐसा है? ऐसा ही है। हाँ क्या नाम हुआ आपका? हैं? सोनू सोनू सोनू। तो क्या देख रहे इधर मेरठ में क्या हुआ इस बार? साइकिल चली है। साइकिल चली है? हाँ साइकिल चली है। साइकिल पक्का? देश बचाना तो औरों को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पूरे इलाके में क्या आज मेरठ में पूरा सुन करके समझ में आ रहा है अरुण गोविल की सीट फंस गई है, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, क्या हो रहा है? देखो वो तो उन्होंने तो देखो किसी ने वोट मांगना आया नहीं, बीजेपी वाला कोई वोट मांगने नहीं आया। बाकी तो उन्होंने कह दिया 400 पार है। 400 पार क्या रखा है? और वे गड़बड़ करें कुछ भी करें, वो जीतने वाले सही। हमारी 70% है अरुण गोविंद जीतना, 30% है जो हमारा बाई चांस नंबर आ गया साइकिल का। मतलब लेकिन आप दिल से चाहते हो कि साइकिल जीते? जी हाँ ये बात है ना? जी हाँ। मतलब आप ये कह रहे हो तिकड़मबाजी करके अगर वो जीते तो जीते? जीते हाँ। आप साइकिल चाहते हो? जी हाँ, ये सही बात है? ये सही बात है। अगर हमें देश बचाना है तो नेता साइकिल को ही बनाना पड़ेगा। ये गजब बात है। ये कह रहे हैं कि तिकड़मबाजी करके बीजेपी जीत जाए, 400 पार कर जाए तो अलग बात है, बाकी हम चाहते हैं कि साइकिल गठबंधन जीते। और वो भाई कह रहे हैं कि
सरकार जो है गठबंधन की बनानी, प्रधानमंत्री चाहे कोई बने, मोदी की सरकार हटानी है। और ये भाई कह रहे हैं कि मोदी की सरकार नहीं आनी, नहीं आनी। नहीं आनी। आप बताओ। कोशिश तो पूरी करी, छोड़ दो भाई, रास्ता छोड़ दो। हाँ सर साइकिल ही चलिए दबा के यहाँ, तो कोशिश तो पूरी करी है। क्या कोशिश की है? यही कि साइकिल जीते, मोदी हटे आपने यहाँ से। साइकिल पूरी चलाई है? पूरी चलाई है जी दब के। चलाएंगे तो चली भी होगी फिर। हाँ, यहाँ पूरे क्षेत्र में कुछ ही वोटें गई होंगी गलती से, जो किसी ने दे दी, वरना साइकिल ही चली है। हर आदमी की तमन्ना साइकिल की ही थी। कोशिश तो पूरी गठबंधन करी की तरफ है तमन्ना। हाँ, कोशिश पूरी करिए, आगे नसीब है। तो ये बीएसपी की तरफ वोट गया कि नहीं गया? थोड़ा बहुत गया है, नुकसान नहीं है? नहीं, नुकसान नहीं है, आटे में नमक के बराबर गया है उधर भी। बस। हाँ, तो रोटी बन जाएगी फिर, इसका मतलब आटे में नमक के बराबर है तो। बाकी साइकिल चलिए ज्यादातर। हाँ, वोट डाला है आपने? इधर आओ थोड़ा सा। हाँ देखिए भाई, हाँ साइकिल, हाँ? साइकिल। साइकिल भाई, वो बीजेपी वाले भाई, ये मेरे हिसाब से एक ही वोट रह गया आपका तो। कैसे? अजी बीजेपी, सुनो सुनो, पहले एक बात बताओ, ये इतने लोग खड़े हैं, ये मैं तो नहीं लेके आया ना अपने साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के यहीं के लोग हैं? बिल्कुल जी। मैं एक चीज छोटी सी मैं बताऊं, फूल पे सुनो, ये तो सही कह रहे हैं। जाएगी तो फूल पे, काय पे भी डाल लो। तिकड़मबाजी करके। तिगड़मबाजी से, वो तिगड़मबाजी भी जो है ना बीजेपी, बाजी तो गलत बात हुई, वो तिकड़मबाजी तो गलत बात है। अरे सही है, सही है जी, सही है बिल्कुल। तिकड़मबाजी तो गलत है, तिकड़मबाजी तो गलत बात है ना? गलत बात है जी वो। गलत बात है, कोशिश तो पूरी करिए साइकिल की, आगे नसीब है। नहीं मतलब तिकड़मबाजी कर रही है बीजेपी फिर। इस बार कभी भी मैं कम से कम सन 2017 से वोट देता तेज हूँ। बोलो। हाँ सन 2017 से वोट देने गया हूँ। आज से पहले मैं बसपा का समर्थक था। इस बार मजबूरी में आगे साइकिल को वोट दिया इस बार मैंने, एंड इससे पहले मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दी। यहाँ पे साइकिल दब के चले, मेरे घर में कुछ 7 वोट हैं पूरी साइकिल पे। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद ये कह रहे हैं कि अभी तक बीएसपी के सपोर्टर थे मायावती जी के, जी। और इस बार घर की सारी 7 वोट। मैंने कहा कि मैंने अखिलेश को वोट नहीं दिया, मैंने गठबंधन को वोट दिया है सुनीता वर्मा को देख के। ये कहा मैंने, आज तक मैंने दी नहीं साइकिल को, सिर्फ मैंने गठबंधन को वोट दिया। तो इस बात से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, वर्मा का जो यहाँ पर काम का व्यवहार है बढ़िया है। जिस गली में हम रह रहे हैं उसने काम कराया सुनीता वर्मा ने, इसलिए हमने उसे वोट दिया काम के हिसाब से। हाँ, तो मैंने आज तक कुछ नहीं करा, वादे कर गया पर कुछ काम नहीं हुआ। सुनीता वर्मा ने जब मेयर बना, गली मोहल्ले खड़ंजे बनवा दिए। अरे तो यहाँ पे एक बीजेपी ने आपके पास में बड़ा एक हाई प्रोफाइल नेता भेजा, और उनके कई इंटरव्यू आए कि एक बार जिता दो फिर उसके बाद में देखेंगे। ये ऐसे जब ये जुमला है, कुछ नहीं है, जुमला है, जुमला, ये कुछ नहीं है, ये एक जुमला है बीजेपी का। तो मेरे सामने कई बार आ चुका, कुछ नहीं करा उन्होंने काम। कई बार तोमर आ चुका, कुछ ना कुछ काम नहीं करा। ये बात है। हाँ, यही बात है, इसलिए मैंने कहा कि इस बार हमने गठबंधन को सपोर्ट करा इस बार। हाँ, तो साइकिल की हवा टाइट है इस बार। इस बार साइकिल का 55%, 50% पोलिंग हुआ है ना, तो 40% साइकिल का मान के चलना। 55 में से 40% साइकिल का है। साइकिल का है 10%, उसमें हाथी और जमानत जब्त हो जाएगी ऐसे तो भाई। कोई बात नहीं, सिर्फ 10% ही वो कर दिया मैंने। क्या कह रहे हो? आपका बहुत ज्यादा पोलिंग हुआ साइकिल पे। 5%, 10% हमारी कास्ट जाटा समाज समूह में सिर्फ 5 से 6% वोट कटा है, यानी टोटल 94%। अरुण गोविल हार जाएंगे ऐसे तो भाई। तो हराना तो चाहिए है, हराना चाह रहे हैं। हाँ, हरा दिया भी। हाँ जी, हरा भी दिया कि नहीं? हाँ, हरा दिया, हो गए क्षेत्र से हरा दिया। ये फाइनल है जी। अरुण गोविल यहाँ से चले जाएंगे दोबारा बम्बई। हाँ, सीरियल बनाने मुंबई की टिकट काट ली। देखिए ये जो है वो इस वक्त में यहाँ पर आप देखेंगे कि अरुण गोविल, बीजेपी ने जो है वो हाई प्रोफाइल एक तरह से कैंडिडेट उतारा, लेकिन उनकी कितनी हवा है और कितनी हवा टाइट हो गई है ये तो लोगों ने यहाँ पर बता दिया है। और वो मेरठ रहने वाले हैं, मेरठ से जीतने वाले हैं, या मुंबई की रवानगी हो गई है, ये भी यहाँ के लोगों ने बता दिया। और एक चीज़ और जो है वो दिलचस्प है कि मेरठ में जिस तरीके से हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को उतारा, उसका असर जो है वो दिखा नहीं। और एक बड़ी बात जो है वो ये भी समझे, अब कुछ लोग जो है वो ऐसे घूमने के लिए आएंगे, आपको पता है, लेकिन अगर सीरियस बात करें तो लोगों ने यहाँ पर दिल खोल करके बोला है।
और लोगों ने जो यहाँ पर दिल खोल करके बोला है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार यहाँ पर क्या हुआ है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और लगातार मेरी कोशिश रहेगी कि ज़मीन पर जा करके लोगों के बीच में सच्चाई के साथ बात में जो है आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।